नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकल्प राय और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जो आपकी ट्रेडिंग करियर को बना भी सकता है और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बिगाड़ भी सकता है। वो है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, आप चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, मार्केट में टिकने के लिए एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है अपने रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना। आप प्रॉफिट कमाने आए हो, लेकिन अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई भी प्रॉफिट काम नहीं आएगा। आज मैं आपको वो पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको मार्केट में लॉसेस को मिनिमाइज करने में और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है जो आपको अपनी ट्रेडिंग में शामिल करनी चाहिए, वो है रिस्क रिवॉर्ड को सेट करना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क उठाने को तैयार हो और उसके बदले कितना आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है लेकिन इसका यूज बहुत क्रूशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको कम से कम 200 से 300 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि होता है 1:2 और 1:3। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप 5 ट्रेड करते हो और 2 प्रॉफिटेबल होते हैं फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे, प्रोवाइडेड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक होना चाहिए। बहुत से ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं लेकिन बड़े लॉसेस को होल्ड करते हैं। इससे उनका अकाउंट जल्दी ब्लो अप हो जाता है। हमेशा इंश्योर करिए कि आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से ज्यादा हो। मान लीजिए आप 1000 के कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप हर ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 200 का रिवॉर्ड टारगेट रख रहे हैं। तो अगर आपके पहले 3 ट्रेड में लॉस हो जाता है लेकिन आखिरी के 2 ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपना पूरा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना आपको मार्केट में टिकने का मौका देता है। दूसरा टेक्निक है यूज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट की कार चलाना। अक्सर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है और जब हम प्लान के बिना ट्रेड करते हैं तो हम इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। अगर आप ट्रेड में इंटर करते वक्त पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप कितना लॉस बुक करने को तैयार है तो आप पैनिक मोड में नहीं आते हैं। मार्केट में लॉसेस होना नॉर्मल है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट लेना है। स्टॉप लॉस लगाने से आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाते हैं और आपका अकाउंट सेफ रहता है। मान लीजिए कि एक स्टॉक आप बाई करते हैं 100 रुपए के प्राइस पे और आप अपना स्टॉप लॉस 95 पे लगाते हैं। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली 95 पे कट हो जाएगा और आप सिर्फ 5 रुपए का लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो शायद इमोशनल डिसीजंस लेकर स्टॉक को नीचे जाने दोगे, जो आपके लिए बड़ा लॉस बन जाएगा। तीसरा टेक्निक है कंट्रोल योर इमोशंस। मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल के बेसिस पर नहीं होती बल्कि इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फियर और ग्रीड, ये 2 ऐसे इमोशंस हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। जब मार्केट गिरता है हम फियर के कारण अपने ट्रेड को लॉस में एग्जिट कर देते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है ग्रीड के कारण हम बिना सोचे समझे ओवर ट्रेड करते हैं। आपको मार्केट में कभी भी पैनिक नहीं करना है, हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करना सक्सेसफुल ट्रेडर की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जब आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर होगा और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तब आप इमोशन के कारण गलतियां नहीं करेंगे। मार्केट में बहुत बार आपने देखा होगा कि जब मार्केट गिरता है तो लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं और जब मार्केट रिकवर करता है तो वो रिग्रेट करते हैं। इसीलिए इमोशंस को साइड में रखकर अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करिए। चौथा और आखिरी पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि हर ट्रेड में आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको कभी भी अपने पूरे कैपिटल का एक लार्ज पोर्शन एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। पोजीशन साइजिंग से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अगर एक ट्रेड में लॉस हो भी जाता है तो आपका पूरा कैपिटल कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 10 या 20 शेयर से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर एक ट्रेड गलत भी हो जाता है तो आपके पास बाकी का कैपिटल सेफ रहता है और आपको दूसरा ट्रेड करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम प्रॉफिट कमाने का नहीं बल्कि लॉसेस को कंट्रोल करने का है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको मार्केट में सरवाइव करने का एक सस्टेनेबल रास्ता देता है। अगर आप इस टेक्निक्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अडॉप्ट करेंगे तो आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।